है कि हम भाईचारगी से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें। आज का युग जो है, नूर मोहम्मद साहब ने जिक्र किया कि कैसे चिट्ठियां लिखते थे घर वालों को, तो इतने दिनों के बाद पहुंचती थी। तो मैं तो 1969 में अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ इतनी ठंडक होती थी कि आदमी सिकुड़ जाता है। और जो सबसे बड़ा डर था मुझे, वो इस बात का डर था कि खुदा न खास्ता अगर मैं इस ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर सका तो मेरे पास पैसे तो इतने नहीं हैं कि मैं घर वापस जा सकूंगा। इस बात की चिंता लगी रहती थी कि वापस कैसे जाऊंगा अगर ये ठंडक बर्दाश्त न हुई तो। उस जमाने में पूरे 4 साल में मैंने सिर्फ 2 टेलीफोन किए थे इंडिया को। आज बच्चे जो हैं वो खाना कैसे पकाया जाता है उसके बारे में टेलीफोन पे बात करते रहते हैं, दिन में कई बार, एक बार नहीं 10-10 मरतबे बात करते हैं। तो ज़माना बदल गया है। इसलिए जो पहले था कि सिर्फ जानकारी हासिल करना, नॉलेज गेज करना, जिसे कहते हैं कि जब हम खेतियर समाज थे, हम खेती करते थे, उसी पे ज़्यादातर निर्भर रहते थे, तो उस ज़माने में जिसके पास ज़मीनें होती थी वो बहुत बड़ा ज़मींदार माना जाता था, अमीर माना जाता था, उसकी समाज में इज्जत होती थी, उनके बच्चों की शादियों में बड़ी आसानी होती थी। उसके बाद ये उद्योग का ज़माना आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, तो ज़मीन की इतनी कीमत, उसमें इतनी अहमियत नहीं रही, उसमें पूंजी की ज़्यादा अहमियत बनी और तकनीकी जानकार वालों की ज़रूरत पड़ी। ज़मीन की भी ज़रूरत होती है किसी भी उद्योग को लगाने में, लेकिन वहाँ से ज़माना बदल चुका है। अब आज की जो सोसाइटी है वो एक नॉलेज सोसाइटी है या ज्ञान का युग है, जानकारी का युग है। तो आज जो ये होनहार बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं, इनके आगे की जो तरक्की है वो इस बात पे मुनहसर करेगी, इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो किस हद तक एजुकेशन हासिल करते हैं और किस तरह की एजुकेशन हासिल करते हैं। एजुकेशन हम लोगों के ज़माने में सिर्फ मिडिल स्कूल हुआ करते थे, नूर मोहम्मद साहब ने उसका जिक्र किया, ये घोटवा स्कूल में जाते थे हम लोग, भी पचपोखरी में पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी। मैंने ये सुना है कि बुनियाद का एक असर ये भी हुआ है कि कुछ स्कूलों ने बच्चों को बुलाना शुरू किया है, रात में उनको कोचिंग करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह कि उनके अंदर जागृति आई है। किसी भी मुहिम को, जैसे कहते हैं ना कि भाई घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सेठ, तो अपने समाज में परिवर्तन करना, अपने समाज में तब्दीली लाना, ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए कि वो तो कहेंगे कि वो फलां गाँव के तो हैं, कौन बड़े 30 माखा होंगे। डॉक्टर रामचंद्र चौधरी, ये नूर मोहम्मद साहब के बारे में तो इतना कुछ आप जानते हैं ऑलरेडी कि भाई IAS में आदमी ऐसे तो नहीं आता। कितने लोग IAS हैं इस मुल्क में और इतने बड़े बड़े ओहदों पे इतनी जिम्मेदारी से, इतनी सलाहियत से, इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो है अपना कैरियर बनाया है। डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जो हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े ऑफिस वहदे पे रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं और अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और ये मेरे 9th क्लास से लेकर के MSc तक क्लास फेलो रहे। उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर साथ में रहे और हमेशा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के टच में ना रहे हों।
इनको बड़ा भाई तो कहूँ या छोटा भाई कहूँ, खैर ये अपने आप को छोटा भाई समझते हैं मेरा, और मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए कि अपने इलाके में आदमी कुछ कर सके, ये सचमुच उसके दिल में बात होती है। अक्सर कहा जाता है कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये कि यहाँ आँख के सामने, अपने इलाके, अपने गांव घर वालों के सामने, अपने बच्चों के सामने सचमुच कुछ आदमी कर दिखाए, तो वो तो उसका जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि भाई वो एक कर्जा होता है उसका, उस कर्जे को चुकाना होता है। इस बुनियाद पिछले यूँ देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2 साल से इसकी बुनियाद पड़ी थी और 2 साल हुए इसको चलते चलाते। और इस दरमियान में पिछले मरतबे जो टैलेंट सर्च हुआ था और इस मरतबे जो टैलेंट सर्च हुआ, उसमें काफ़ी क्वांटम जंप हुआ है। एक तरह से देखें कि कितने बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। तो मैं तो उन सब स्कूलों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी तादाद में इसमें हिस्सा लिया, इतने बच्चे उसमें शामिल हुए, और भी बच्चे आगे शामिल हों। जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश है कि इसकी दिन दुगने और रात चौगने तरक्की होती रहे। हम चाहते हैं कि भाई हमारे इलाके के बच्चे डॉक्टर नूर मोहम्मद बने, डॉक्टर रामचंद्र चौधरी बने, डॉक्टर अयूब बने, और बाकी जो और तमाम दुनिया भर के ऐसे वायदे हैं जो कि हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हैं। तो मैं उन सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन सारे स्कूल्स के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं इन होनहार बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि इनाम भी हासिल किया। इनाम मिले न मिले ये बात अलग है, हिस्सा लें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस मरतबे अगर आपको इनाम मिला, नहीं मिला तो अगली मरतबे मिल सकता है इंशाअल्लाह। तो इस तरह से आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप बुनियाद के जो भी कार्यक्रम हैं इसमें हिस्सा लेते रहें। इसकी बुनियाद को, जैसा डॉक्टर रामचंद्र चौधरी ने कहा कि बुनियाद की बुनियाद को मजबूत करें। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि इस मरतबे बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया स्कॉलरशिप्स। उसमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं